जिंदगी में ज्यादा? देखिए सब चीज़ें तो नहीं मिलती। कभी कल ही मैं अपने बेटे से बहुत प्यार कर रहा हूँ आजकल ना, उसे टाइम देता हूँ। टीनेजर अभी वो 14 का हो गया 15 में। अच्छा। तो कल मैं ना उसको अपने पास लिटा के थपकियाँ देते हुए मैंने पूछा कि तुम्हारे बाबा तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या समझते हो तुम, या तुम्हारी मामा तुमसे ज़्यादा प्यार करती हैं? तो कहते हैं मामा ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने इस दिल नहीं नहीं, टूटा मैं दिल आपका तो मेरा इसमें? एक, मुझे लगता है अगर टूटा पूरी तरह नहीं भी, थोड़ा उसमें आ गई है कोई उसमें दरार आ गई दरार। कोई शेर नहीं लिखा फिर मैं इसके काफी दिनों से उसको ना बहुत पैम्पर कर रहा था, और उसकी वालदा उसकी फैंटी लगा रही है 3-4 दिन से, मतलब आजकल गुस्सा है उस पे, फिर भी उसने अपनी माँ का नाम लिया। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना, अगर वो हाँ पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको ऐसा नहीं हाँ, करना प्लीज उसको चाहिए था कहें। ना उसको ऐसा नहीं करना चाहिए हमजा है था। उसका नाम, अच्छा, उसको उस तक पैगाम हमजा आप पहुंचाए। देखें अब क्या वालिद आपसे इतना प्यार करते हैं, तो जब हमजा ने आपके साथ ये किया, आपके दिल में जी। दरार आई, आपको दिल में कोई शेर नहीं आया कि मैं इसको एकदम से थ्रो करूं इसके ऊपर शेर? नहीं, आजकल ना मैं शेरी फिजा में नहीं हूँ, अच्छा, आजकल नहीं कुछ ज्यादा लिख रहा। दिल हाँ टूटने जी, पे वैसे लिखते इन हैं आप? दिनों अभी मैं ना टूरिज्म के उसमें ओह शहर में वाओ, मुबतला हूँ। अभी मैं तुर्की से होके आया हूँ, सोलो ट्रैवल किया, 21 दिन में वहाँ रहा हूँ। तो कैसा रहा आपका सोलो तो ट्रैवल? बहुत अच्छा रहा। मैं बस क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है इंसान, स्पेशली जब आपकी फैमिली भी है, आपकी बीवी बच्चे हैं, जी जी, एकदम आप सोलो ट्रैवल पे चले जाते हैं? बस एकदम ही मैंने बुकिंग करवा ली और जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। खैर फिर वो मान भी गए, उन्होंने भेज भी दिया। मेरी मिसेज तो जब मैं कहीं जाता हूँ ना, तो फिर उतनी फैसिलिटी वो फिर मेरे से लेती हैं, मतलब जितना मैं उस पर स्पेंड करके आता हूँ ना, उतने वो पैसे ले लेती हैं मुझसे। अच्छा, तो वो हाँ, फिर अपना वो मान शॉपिंग जाती हैं, वगैरह पे स्पेंड कर शॉपिंग लेती हैं, वगैरह तो पे, इस तरह वो खुश बच्चों की रहती शॉपिंग वो हैं। खुश हो तो जाती उन्होंने हैं। कहा नहीं मुझे साथ लेके जाएं? नहीं नहीं, उसकी अच्छा। कुछ वजूहात थी, हम्म, उनके ना पासपोर्ट में कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, ओके ओके, तो तो फिर वो, आप सोलो ट्रैवल। हाँ वो भी बन के आना था, और इस तरह तो से बिल्कुल इसलिए। अकेले आपने नई नई चीज़ों को जी एक्सप्लोर किया वहाँ पे कुछ मुझे लगता है अगर आप बीइंग अ शायर नई नई जगहों पे जी, जाते हैं, बहुत सी आपको इनसाइट्स आते होंगे, आपका दिल वहाँ कर पे रहा भी होता है यही कुछ लिखने देखता के हूँ लिए। कि लोग कैसे हैं, हम्म, कैसा उनका बिहेवियर है, हम्म, इंतज़ाम कैसा उनका, वो कैसे बात करते हैं, हम्म, कैसे अप्रोच करते हैं, हम्म। तो ये चीज़ें देखता रहता हूँ। ये भी हमने सुना है जी कि आपने रिसेंटली केस किया है एक बहुत बड़े चैनल पे, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, जी। ऐसा है? हाँ जी, देखें जब आप किसी को उसके तख्लीकी हम्म, काम का नहीं हम्म, क्रेडिट देंगे, हम्म। तो केस तो करना चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ था बेसिकली, क्या स्टोरी? स्टोरी तो इसमें यह है कि आपकी शायरी है, कोई इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर मेन कौन सा शेर आपका इस्तेमाल किया यही गया वाले था? लाहौर वाले ज़्यादा लाहौर करते वाला हैं। हाँ किया गया था? जी। तो जब ने केस किया तो अपॉलोजी नहीं आई नहीं, क्या उनकी उन्होंने तरफ से? अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक हम वो दायर कर चुके हम्म, थे। तो मैंने कहा अब ऐसा ना हो कि लॉयर्स को मुझे अपने पल्ले से पे करना पड़ जाए। तो फिर आपने उनके अभी तक केस चल रहा है? हाँ, अभी चल रहे थे तो इसके। वो तो आपके हक में ही होगा ऑब्वियसली, पता नहीं, अब देखते हैं क्या क्योंकि बनता है। उन्होंने आपके अभी तो देखें, इस पे बात विदाउट नहीं कर सकते, क्रेडिट्स। कोर्ट में है मामला। हाँ ऐसे ही कहते हैं ना, ये मामला कोर्ट में, इसमें बात नहीं क्योंकि कर हाँ कोर्ट की बात हम सकते। बाहर बिल्कुल नहीं निकाल सकते, लेकिन अब ऑब्वियसली दुख तो होता ही है कि अगर आपको प्रॉपर क्रेडिट्स दिए जाते तो आपको जी, खुशी मिलती। हाँ जी, और बिल्कुल। बड़ा फेमस ड्रामा था जिसके अंदर हाँ जी, ये आपकी और शेरो शायरी देखिए इस्तेमाल की। शायरी भी फेम, हर कोई जानता है कि ये इस हम्म, बंदे ने कहा हुआ है, हम्म, तो तो उनको उसको। ऐसा नहीं करना हाँ चाहिए था। जी, आप भी आइंदा एहतियात कीजिएगा। अच्छा, मैं यही डर रही हूँ कि आप कहीं मेरे पे तो नहीं केस कर नहीं देंगे। नहीं, आप पे अभी तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपने स्टोरियाँ लगाई हुई हैं माजी में, आपने खुद मैं ही बताया माजी, है। वही मैं बैक ऑफ लेकिन द जब भी कैमरा आपने बनूं स्टोरी लगाई, उस वक्त हो सकता है आप माइनर हो। उस, हाँ मैं जुवेनाइल कोर्ट में जुवेनाइल। जाती मेरे में प्रॉपर केस नहीं हो सकता सही था है। जब मैंने स्टोरी लगाई थी। वही जी, मैंने एक अंदरून लाहौर की कुछ तस्वीरें ली हाँ और मुझे जी, आपकी शायरी पसंद आई और मैंने लगा दी। उस वक्त पे मुझे लिखा किसी ने कमेंट्स में कि आपने इनको क्रेडिट दें, जी सही। तब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और देखें आज अच्छा, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। उस जी वक्त मैं जी, नहीं सोचा था कि मैं पॉडकास्ट आपने होस्ट ये होंगी दिन भी और देखना था। ये दिन भी मैंने देखना था। अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे चलें, अपनी थैंक स्टोरी यू। शेयर करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आजकल क्या कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, कुछ ऐसा काम जो करना चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी तरह मेरी बख्शिश हो जाए, इस दुनिया से जाऊँ, सुरखरू जाऊँ, हम्म, और लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। आमीन। मेरे बच्चे मुझे एज ए पेरेंट अच्छा समझें, और मेरे स्टूडेंट मुझे मेरी रिस्पेक्ट दें, और मेरी शायरी सुनने पढ़ने वाले जो हैं वो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद और मुझे रखें। लगता है जो शायर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं जी ना, वो जब इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो उनका नाम उनकी शायरी में
होता है और जी, पूरी बिल्कुल, जिंदगी ऐसे ही, चलता है ऐसे ही। कि आपकी जो शायरी होती है आपकी शनाख्त होती है। जी। वैसे बच्चों को भी शायरी की तरफ लाना चाहते हैं, आपका दिल करता है कि वो भी इस बच्चों तरफ को आए? हम मना नहीं करते, बच्चे मेरे आर्टिस्ट हैं सारे ही करीबन, अच्छा। कमोबेश। बड़ी बेटी मेरी आर्कियोलॉजी कर रही है, माशाल्लाह। वो अपनी मर्जी से गई है। उससे हम्म, छोटी फाइन आर्ट्स कर रही है, हम्म, और उससे छोटी कंप्यूटर साइंस में है। माशाल्लाह। और लड़के, बड़ा क्रिकेटर है, उससे छोटा फुटबॉलर है, वाह, और सबसे छोटा जो है उसका भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या चीज़ बनना ये चाहता है। वही है जिनको आप प्यार कर रहे थे? हाँ, नहीं, वो हमजा है, वो अच्छा, बड़ा जो, वो बड़े जिसने हैं। क्रिकेट एकेडमी उसको हम्म, ज्वाइन करवा के दी है। नहीं माशाल्लाह, सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस जी आपके घर में इस वक्त मौजूद हैं। जी आप खुद मेडिकल से हैं और आपके बच्चे जी, डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं इस वक्त। ऐसे ही। वो उन्होंने, उनमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्पार्क है ये शेर व शायरी करने का? कभी आपने फील किया है ऐसा वो कुछ? बचपन में करते रहे, जब मैं बहुत सुनाता था घर में। हम्म, एक वक्त था कि मैंने अपनी पूरी किताब घर में वक्तन फ़वक्तन, जो भी मेहमान आता था मैं उसको शायरी सुनाता था। हम्म, मुझे उन दिनों ये था कि देखो मैं सही लिख रहा हूँ कोई, क्योंकि मिज़ाह में बहुत एहतियात चाहिए होती है। हम्म, आप ज़रा सा पटड़ी से इधर उधर हों तो वो फिर मज़ा नहीं रहता, बल्कि वो वाहियात हो जाती है चीज़। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं घर में मतलब मेरी सिस्टर आ गई हैं या हम्म, कोई हमारी और अजीज़ आ गए, तो लेडीज़ को ख़ास तौर पे, हम्म, क्योंकि लेडीज़ उसको बेटर जज कर सकती हैं। एग्जैक्टली, कि कोई ऑफेंड ना हो हाँ, रहा कोई हो, क्योंकि ऑफेंड जो तो नहीं मज़ा हो है वो रहा। उसका तो उसका एसेंस ही यही है कि जी, आप इंजॉय करें, जी, वो एक आपको मैंने बुरा ना कहा भी लगे। था ना कि गम जो वैसे बयां नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। क्या बात है। और ये भी कहते हैं कि अगर बहुत गम हो इंसान को तो वो डिप्रेशन की वजह से हंसता ज़्यादा है, ऐसा कुछ है? हाँ, हँसते होंगे लोग आपने कभी ज़्यादा। फील नहीं किया? जो इससे वैसे डिप्रेशन कहते हैं ना, उसमें तो लोग बहुत सैड होते हैं, जो मेडिकल इसकी वैसे है, हम्म, इसकी डेफिनेशन है। लेकिन देखा है कि जो लोग बहुत हंसते हैं बाहर हम्म, महफिल में, वो तन्हाई में रोते हैं, ये तो देखा उनका गया। दिल बड़ा। वो एक तरह का बाइपोलर बिहेवियर होता है कि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और फिर आप अपने सारे वो जो होते हैं ना हैप्पी हम्म, वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम्म, वो खर्च कर लेते हैं, हम्म। और फिर जब अकेले होते हैं तो आप अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर आपको डिप्रेस हो इमोशंस के जाते हैं। बारे में भी पता है और जी आप इमोशंस को साइंसी लिहाज से भी जानते हैं, जी इमोशनल तरीके से भी जानते हैं। जी तो आपको लगता है कि जो साइंसी लिहाज से इमोशंस दिखाई जाती हैं, बताया जाता है कि आपके दिमाग में ये हार्मोन्स हैं, ये ट्रिगर हो रहे हैं, जी ऐसे जी हो रहा है, जी वैसे हो रहा है, वो ठीक है? या जो हम शेर व शायरी में पढ़ते हैं इमोशंस, वो ज़्यादा हमें अच्छे से डिपिक्ट जी। करते हैं? नहीं, ये चीज़ें एक नुक्ते पे जाके मिलती तो ज़रूर है। हम्म, शायरों के यहाँ साइंस मिलती है, हम्म, साइंसदानों के यहाँ शायरी मिलती है, हम्म। हाँ, ये तो वो बात है। दोनों कहीं ना वो कहीं। एक ये हम्म, नॉलेज है ना, ये सारा एक हम्म, नुक्ते पे जाके जमा हो हम्म। जाता है। वैसे एक सवाल तो आपसे लोग बहुत जी करते होंगे कि आप मेडिकल की फील्ड में, फिर जी शायर, क्योंकि हम ये कम ही देखते हैं इस तरह जी की चीज़ जी कि कोई मेडिसिन में हो या कोई एमबीबीएस किसी ने किया हो, कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर हो और वो फिर शेर व शायरी भी साथ में करे। तो जी। ये आप, मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपको कैसे, आप कैसे इसको आगे लेकर चले और आपको कभी बहुत फील मुश्किल हुआ? से, हम्म, आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से। हम्म, वक़्त उसकी वजह ये है कि आपको चीज़ों को फिर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हम्म, एक से मदद लेके दूसरे को इम्प्रूव करें, दूसरे से मदद लेके उसको इम्प्रूव करें, हम्म, और लेके चलें चीज़ों को, कुर्बानी तो देनी हम्म। पड़ती है। दो दो काम हाँ जी। करना आसान फिर तो आप नहीं। वो जैसे डॉक्टरों ने बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रखी होती हैं और बड़े-बड़े अस्पताल बनाए, वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ज़ाहिर है, क्योंकि हाँ, डेफ़िनेटली आप आप फिर टाइम उस तरह से नहीं दे टाइम ही ना पाते। देखें, अब शेयर की क्या कीमत कोई डाल सकता है? क्या उसकी पेमेंट हो सकती है? कुछ भी हम्म, नहीं। फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग, और अक्सर लेते हैं। आप अपना पता नहीं कितना टाइम लगा के एक चीज़ तख्लीक करते हैं, सही और बात है। लोग कहते हैं हाँ, बस बहुत खूबसूरत है।